अगले साल की दिवाली तक आप कह रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये नया रिकॉर्ड बनाने वाले घोड़े कौन से रहेंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइम वाइज करेक्शन तो देखिए मार्केट देख ही रहा है। जो आपने कहा कि 26 सितंबर के बाद 2024 के बाद से मार्केट टूट ही रहा है। बीच में एक बार जरूर से नवंबर दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में थोड़ा माहौल बना था, फिर वापस से गिरा हुआ ही है बाजार और टाइम वाइज अच्छा करेक्शन हो गया, एक कंसोलिडेशन भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर्स थोड़े चेंज हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि पहले एकदम हम आंख मीच के बोलते थे कि कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम बहुत बढ़िया चलेगा और मेरा टॉप बेट है, आज भी है। बट मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि जिस तरीके से अभी जो कुछ चेंजेस आए हैं, हालांकि एसआईपी के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, पीपल हैव बिकम मोर एक्टिव इन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। मतलब मैं आजकल एक नया कैटेगरी बोलता हूँ, यू शुड बिकम एन एक्टिव पैसिव इन्वेस्टर। मतलब क्या होता है कि उसमें पैसिव इन्वेस्टिंग को आप एक्टिवली मॉनिटर करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा लॉन्ग रन में, और लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इस पूरे फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट तो देखिए चलेगा। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल्स विल रियली डू वेल, ऑटो इंसुलरी, क्योंकि जीएसटी कट का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो इंसुलरी है। तीसरी तरफ मुझे लगता है कि जो अगर हम बी की बात करें, मतलब ए हो गया ऑटोमोबाइल एंड ये, बी में आ जाता है बीएफएसआई, जो बैंकिंग एंड ये फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। फिर मैं देख रहा हूं कि जो एक जो मेजर सेगमेंट आ रहा है सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो कंस्ट्रक्शन इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जीएसटी कट का बेनिफिट है, तो वो भी दिखेगा। और तीसरी तरफ मुझे लगता है कि वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां बढ़िया करेगी। पहले मैं रोड इंफ्रा की कंपनियों की बात बहुत ज्यादा करता था, बट अभी मुझे लगता है कि नहीं, वो एक बार बहुत अच्छे मूव दे चुके हैं और उनको वैल्यूएशन मार्केट उस तरीके से नहीं दे रहा है, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ कंपनीज के साथ इश्यू आ रहा है गवर्नमेंट रिलेटेड। कोई के इनकम टैक्स की रेट बढ़ रही है, कभी कोई के ईडी की रेट बढ़ रही है, तो अब वो डर लगने लगा है कि हम उस सेगमेंट में इंफ्रा वाली कंपनीज पे, इंफ्रा पे बहुत बुलिश है, बट इंफ्रा वाली कंपनीज पे जल्दी से बेट नहीं लगाएंगे, वहां पे जो बड़ी कंपनियां उन पे लगाएंगे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि सीमेंट वाली और बिल्डिंग मटेरियल्स वाली और जो इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां ये आ गई। फिर चौथी तरफ मुझे लगता है कि आपके जो वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज इंडिया में स्कैर्स है। मैंने पिछली बार भी शायद ये कहा था और मैं काफी बार रिपीट करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेकर काफी चिंतित भी और काफी एक्शन भी ले रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डिफेंस तो देखिए चलना ही है। जिस तरीके से डिफेंस के स्टॉक्स चले हैं, और आप देखिए पिछले साल से अब तक में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखा दिया है सेक्टर, बट अभी भी वापस से स्टॉक्स चलने को तैयार है, क्योंकि सरकार अपने आप में बहुत बड़ा स्पेंडिंग कर रही है।